नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ समाप्त हो चुका है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही। अब इसके बाद देश में राजनीति शुरू हो चुकी है और जो लोग महाकुंभ में नहीं गए उन पर अब तंज कसा जा रहा है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए और बाकायदा जारी किया कि हम नहीं आ रहे हैं निमंत्रण मिलने के बावजूद भी। तो अब राहुल गांधी एक तरफ नहीं पहुंचे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी नहीं गए और ऐसे में जिस तरीके से अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा है उद्धव ठाकरे पर, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। पंकज प्रसून इस वक्त मेरे साथ हैं। पंकज जी, उद्धव ठाकरे ने पहले कहा कि 50 खोखा लेकर गद्दारी करके महाकुंभ में स्नान कर लेने से शिंदे पवित्र नहीं हो जाएंगे। उसके बाद उनको जवाब भी मिलना शुरू हो गया। फडणवीस ने कह दिया कि सनातन से दूर जाना चाह रहे हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते तो जाते जरूर। शिंदे ने कह दिया कि अपने को हिंदू ही कहलाने से अब डरने लगे हैं। ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, थोड़ा समझाइएगा। नहीं, सबसे पहले खोखे वाली बात पे आते हैं। उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे 50 खोखा लिए हैं, लेकिन कल को उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक एमएलसी आरोप लगा रही थी कि यहां पद के लिए मर्सिडीज देना पड़ता है। जी, मैं इन आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, लेकिन देखिए दोनों पे आरोप हैं। बिल्कुल, एक पे उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं, दूसरे उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ही। लेकिन उद्धव ठाकरे के नेता कहते हैं कि हमारा वाला आरोप ठीक है, 50 खोखा वाला सही है, मर्सिडीज वाला गलत है। नहीं, ये कौन फैसला करेगा? ये वो अलग बात है। खैर, इसका कोई कंक्लूजन भी नहीं निकलेगा, उसका मतलब भी नहीं। ठीक, देखिए रोहित, एक बात सत्य है कि 60 करोड़ से ऊपर लोग महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं। आप इस देश के 60 करोड़ लोगों को सांप्रदायिक नहीं कह सकते, खास करके तब जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक क्रॉस पार्टी लाए। कांग्रेस, एकनाथ शिंदे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी, रोहित बहुत मुस्लिम तक बहुत गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसे जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, इसे भारत की संस्कृति से जोड़ के देखता हूं। ये किसी खास राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जब भी इस तरह की राजनीति आप करेंगे महाकुंभ को लेके या हिंदू धर्म के तीज त्योहारों को लेके या इवन अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेके, तो इससे अंत में जो हानि होती है वो हिंदू समाज को होती है। मैं ये आज भी मानता हूं कि उद्धव ठाकरे हों, वो हिंदू हैं। हाँ, कुछ राजनीतिक मजबूरियां ऐसी रहती हैं किसी भी नेता की कि वो चाहकर भी वो नहीं बता पाता। ऐसी राजनीतिक मजबूरियां क्या कि आपको अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महाकुंभ में नहीं गए तो हिंदू नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो आप हिंदू नहीं हैं। लेकिन जिस चीज के लिए आपके पिताजी जिंदगी भर लड़ते रहे, आप वहीं पर नहीं पहुंचे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, फिर इतना भव्य आयोजन हुआ, वहां पर भी आप नहीं गए। तमाम कांग्रेसी गए। नहीं गए तो नहीं गए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नहीं जाकर दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी करना, वो कह देते कि ठीक है मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही थी या फिर कोई अन्य मजबूरियां रही होगी, इस वजह से मैं नहीं गया, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग नहीं गए। क्या राहुल की देखा देखी नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता, क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे को जानता हूं। हो सकता है कुछ मजबूरियां रही होंगी या हो सकता है कुछ स्वास्थ्य कारण रहा होगा, वो नहीं गए। आदित्य, किसी को ऐतराज नहीं। आदित्य, दोनों वही, मैं उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे एक ही हैं, दोनों का मतलब अंतर कुछ नहीं। मेरा यह कहना है कि जो लोग गए या नहीं गए, किसी पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि जो डुबकी लगाने गए हैं वो 50 खोखे लेकर गए हैं तो पाप नहीं धुलेंगे, तो वो भी गलत है। और अगर ये कहेंगे कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं गए, तो वो भी गलत है। हाँ, इस देश के 60 करोड़ से ऊपर आस्थावान हिंदू या जो भी मुस्लिम, मैं देखिए इस देश के मुस्लिमों को भी मैं सनातनी मुस्लिम कहता हूं, सनातनी ईसाई कहता हूं, सनातनी हिंदू कहता हूं। सनातन इस देश की संस्कृति है। लेकिन पंकज जी, नहीं गए उस पर मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको इससे जोड़ दो कि महाकुंभ में स्नान करने से वो 50 खोखे वाली जो डील थी वो नहीं सही हो पाएगी, वो पाप नहीं धुल पाएगा। मतलब उद्धव ठाकरे अब भी वही सत्ता की लालसा, महाकुंभ तब भी वही सत्ता की लालसा। अरे भाई, ये तो मोक्ष का द्वार था, यहां पर चले जाते, यहां पर छोड़ देते। और कौन कह रहा है कि पाप धुलते हैं?
जो अनजाने में हुए हैं वो धुलते हैं ना भाई, जो जानबूझकर आपने किया है वो नहीं धुलेंगे, उसको भुगतेंगे शिंदे आज नहीं तो कल अगर किया होगा तो। नहीं, उद्धव ठाकरे की मजबूरी समझिए, वो जिस मन स्थिति से गुजर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। उद्धव ठाकरे बनना चाहते थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए ही उन्होंने सब कुछ कुर्बानी दी है अपनी आइडियोलॉजी से, यानी बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व को लेकर, उससे सबसे बड़ी कुर्बानी वही थी। से हाथ मिलाते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किया ना, और फिर अंत में मुख्यमंत्री नहीं बने। जब चुनाव होते हैं तो बाद में पता चलता है कि एकनाथ शिंदे की ओर अधिकतर कैडर हैं और अधिकतर नेता हैं। अब ये इसे झल्लाहट कह सकते हैं, ईर्ष्या कह सकते हैं, डाह कह सकते हैं, और जो आदमी अंदर से जला हुआ होता है ना वो तीखी बातें किया करता है अक्सर। हम देखते हैं कि तुम जल जाओगे, तुम्हारा गल जाए, तुम्हारा घर में आग लग जाए, इस तरह की बातें कौन करता है? जो बेबस, लाचार, अंदर से झुलसा हुआ आदमी होता है वो होता है। जो सफल होता है, जिसके पास सब कुछ पंकज जी, उसके पीछे भी तो आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे किसी ने बगावत की तो आपने ऐसी स्थितियां क्या पैदा की होंगी जो इसकी वजह से बगावत हुई? घर टूटा तो क्यों टूटा? एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं। नहीं, शिवसेना में कोई पहली बार तो बगावत हुई नहीं है। संजय निरुपम से लेके नारायण राणे, और नारायण राणे से लेकर लगातार उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं राज ठाकरे, हमने हमेशा देखा है। लेकिन कभी आपने सुना है कि बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है या उसका ये हुआ? देखिए, बाला साहब ठाकरे अलग तरह के आदमी थे। मैं बार-बार उद्धव ठाकरे, उन्होंने तो कभी अपने शिव सैनिकों पर यह भी नहीं लगाया कि उनसे न मत मिलो, उनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो। नहीं, ये डरे हुए लोग हैं। मैं इसलिए बता रहा था कि उद्धव ठाकरे की मनस्थिति, उद्धव ठाकरे से मेरी कोई शिकायत नहीं। आप सत्ता में रहना चाहते हो, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, ये आपका अधिकार है, रह सकते हो। लेकिन आप छोटे दिल के व्यक्ति मत बनो। आप संकुचित हृदय से जब भी आप आगे बढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, अधूरे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, ये जाएंगी, ये बिल्कुल सही बात है। और आपका परिवार, आपका मातोश्री तो किंग मेकर की भूमिका में रहा है। आप इतना छोटा दिल क्यों रख रहे हैं? छोड़ दीजिए, जो जिन्होंने किया वो उसका अंजाम भुगतेंगे। आप एक नई दिशा में नई पारी शुरू कीजिए। नहीं, संघर्ष ही तो नहीं कर पा रहे हैं ना। इनको लगता है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे के बेटे इसलिए लोग इन्हें वोट दे दे। ये नहीं हो पा रहा है, और इसलिए ये झल्लाहट है। और देखिए, महाकुंभ को लेकर मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि इस बार का महाकुंभ जो है वो ऐतिहासिक हुआ है। देखिए, इतना कभी लोग संगम नहीं आए थे, कभी इतने लोगों ने डुबकी नहीं लगाई थी। एक क्रॉस पार्टी लाइन की मैं बात कर रहा हूं। ये बात है हिंदू भाव की, ये सनातन का जो भाव है, सनातन की जन जागरण की है। और ना सिर्फ महाकुंभ, हाँ, बल्कि काशी, बल्कि अयोध्या, विंध्याचल, हर जगह। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की जब आप राजनीति करेंगे ना, अगर कोई लालू यादव उठ के ये कहेगा कि क्या होता है कुंभ, अगर कोई अखिलेश यादव उठ के ये कहेगा कि कुंभ में खाली बुराइयां ही बुराइयां थी, मतलब खाली लाश तैर रही थी या मिसमैनेजमेंट था, वो सत्य नहीं है, वो अधूरा। अब आपने इन बयानों का जिक्र कर लिया, अब विरोधियों के कुछ बयानों की बात कर ले। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जिन्हें कमियां दिखी हो उन्हें दिखी हुई हो। महाकुंभ जैसा भव्य और दिव्य आयोजन इससे पहले नहीं हुआ, शानदार था कुंभ। डीके शिव कुमार के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे पे बोल रहे थे। वही मैं देख रहा था। डीके शिव कुमार भी यही बोल रहे थे कि संकुचित मन मत रखो। इस देश के जो आम लोग हैं ना, वो बहुत बड़े, मतलब ब्रॉड हार्टेड हैं वो। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे गाली दे सकते हैं, राहुल गांधी को तो मैं हिंदू मानता ही नहीं। खैर, वही मैं आ रहा था, उम्मीद थी कि जाएंगे, उम्मीद थी कि गांधी फैमिली से कोई जाएगा। नहीं जाएंगे भाई, आज तक नहीं गया। अजय राय ने तो बोला था आ रहे हैं। नहीं, अजय राय ने तो यह भी कहा कि गांधी परिवार के बदले मैंने डुबकी लगा ली। अच्छा। अरे बदले कोई नहीं लगाता। हाँ, उनका बयान है। ये अजय राय की मजबूरी हो सकती है कि गांधी परिवार को डिफेंड करना, लेकिन गांधी परिवार कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार है, और कई बार उन्होंने साबित किया इस बात को लेकर। एक बार सिर्फ सोनिया गांधी यूपीए सरकार के दौरान गई थी, इसी प्रयागराज में, उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था, कुंभ का आयोजन था, वो गई वहां, लेकिन संगम में डुबकी नहीं लगाया, और पानी को पैर से छू के वो कहती, ओ माय गॉड इट्स वेरी कोल्ड। ये सोनिया गांधी का स्टेटमेंट था। तो सोनिया गांधी या वाड्रा का जो परिवार है, वाड्रा में जानबूझ के सरनेम ले रहा हूं, या फिर राहुल गांधी का जो है, अगले तो वही दिख रहे हैं, रेहान ही दिख रहे हैं अगले कांग्रेस को संभालने वाले ना, तो वाड्रा का नाम तो जिक्र करना जरूरी है।
नहीं, जो भी बोले, लेकिन वो आज की तारीख में, कल को जाके नहीं मैं बोल सकता, लेकिन आज की तारीख में कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। और इसमें मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे वो कैथोलिक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो वो नहीं आया, मुझे बुरा नहीं लगा। और जो कांग्रेसी हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है कि गांधी परिवार को खुश करना है, लेकिन कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग आए हैं। अजय राय, डीके शिव कुमार, कई लोगों के अब डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह जैसे कट्टर कांग्रेसी जो कि परम मोदी विरोधी, उन्होंने भी आज जाकर कह दिया कि वाह, उन्होंने भी तारीफ में पुल बांध दिए भाई। नहीं, महाकुंभ जो था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो था नहीं, वो तो आरजेडी के भी नेता, समाजवादी। ये अखिलेश यादव क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक तरफ नहीं, अखिलेश यादव गाली दे रहे हैं और उसी कुंभ में, संगम नगरी में वो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की। अगर आस्था नहीं है तो क्यों की? देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं कंफ्यूज इंसान को नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो, यादव पक्के हिंदू हैं और कोई उनसे ये छीन नहीं सकता। ना कोई लालू ना कोई अखिलेश ये नहीं छीन सकता। वो हैं तो हैं, वो गाय गंगा तुलसी की पूजा करने वाले हैं भाई। ठीक है पंकज जी, आखिरी सवाल। नहीं कहेगा कि अरे कोई ये नहीं कहेगा कि आप लालू यादव को वोट देते हो या अखिलेश यादव को वोट देते हो तो आप हिंदू कम हो। वो आपकी राजनीतिक चॉइस हो सकती है। आखिरी सवाल। लेकिन कोई कुंभ नहाने वाले को कोई ये कहे कि जो कुंभ में गया है वो अंधविश्वासी है, या जो कुंभ में गया है वो पाप धोने गया है, ये सब डिमीन करना होता है। ये नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की भी आस्था हो। लेकिन आखिरी सवाल, ठीक है, महाकुंभ में जो नहीं गया कोई बात नहीं, बहुत से लोग नहीं गए, हमारे आसपास के बहुत से लोग नहीं गए, लालू हो ये काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा, 1 साल हो गए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए। चलिए, गांधी फैमिली से आप नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाएं, लेकिन अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे से तो आप उम्मीद करेंगे ना। 1 साल हो गए, आप तो जा सकते थे। नहीं, जाएंगे। चुनाव भी हो गया, उपचुनाव भी हो गया। नहीं, कुछ लोगों की बुद्धि देर से खुलती है, कुछ की जल्दी खुल जाती है। अभिषेक मनु सिंह भी गए ना। देखिए, कुछ लोग बाद में जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सर, यकीन है मुझे, कोई कहीं घूम ले, लौटना यहीं पे है। नहीं, अंत में तो देखिए, जो हिंदू धर्म में लिया है वो तो अंत में राम नाम सत्य है के साथ ही विदा होगा। वो चाहे कितना भी प्रपंच रच ले इस दुनिया में रहकर। ठीक है पंकज जी, पावर के लिए, पैसे ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत अंत में तो गति, वही सदगति प्राप्त होनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आएंगे, उद्धव भी आएंगे, अखिलेश भी आएंगे। देखिए, मैं आज आपके सामने बोल के जा रहा हूं, आज आए, साल भर बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन सब प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, उसके बिना कल्याण नहीं है। बिल्कुल, और नहीं करेंगे तो हारते रहेंगे। बिल्कुल, राजा राघवेंद्र के चरणों में आना ही पड़ेगा आखिरकार। फिलहाल महाकुंभ में नहीं जाने पर इस वक्त उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा है। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि 50 कोके का पाप नहीं धुला होगा, भले महाकुंभ में स्नान कर लिया। और इन्हीं सब बातों पर इस वक्त महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है और राजनीति महाराष्ट्र की दिलचस्प है। वहां की हर एक खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं हम। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।